सुरक्षित नहीं है, तो हम महिला ये सारे भेड़ियों के बीच में जो हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग सुरक्षित है? आए दिन महिला गायब हो रहा है, देश के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, मध्य प्रदेश के अंदर से, गुजरात के अंदर से आए दिन महिला गायब हो रहा है, लेकिन हम लोग सुरक्षित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की संसद भवन के अंदर जहाँ पर हाईटेक जो है सिक्योरिटी है, उसकी बात आपको लगता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? होता तो या विपक्षी किसी पार्टी अखिलेश यादव का होता तो या तेजस्वी यादव का होता तो ये पूरा मीडिया जो है ना कुत्ते के जैसे भौंकने लग जाते, ये कुत्ते के जैसे चाटने लग जाते, ये कुत्ते के जैसे सबके पीछे पड़ जाते। लेकिन आज आप मीडिया में नाम देखा, मीडिया में कुछ एक भी ठीक है, हम चाहते कि प्रधानमंत्री जी का नाम ना आए। और शास्त्र तो अब अमेरिका ने धमकी दिए थे कि हम जो गेहूं बेचते हैं गेहूं रोक देंगे, तब हमारे देश में लाल गेहूं आते थे, आपको पता होगा लाल गेहूं आते थे, और उस वक्त लाल गेहूं आना बंद करने के लिए धमकी दे रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासियों से बोला था कि एक दिन का भूखे रहो, और आज भी देश के अंदर जो बुजुर्ग महिला है और एक दिन का भूखा रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो शास्त्री जी से वादा किया था। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा थे जब भी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बताते थे कि जो है हमारे देश कितना मजबूत है। इंदिरा गांधी थी ना, लगे हुए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी इस लायक हो चुके हैं। आप बताए लगातार जो है ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है लगातार हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि जो मेरी बोलने से जो है वो प्रधानमंत्री ने वो कर लिया है, क्या नाम, पाकिस्तान के साथ सीजफायर कर लिया। उस टाइम में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद अभी किसानों के लिए वो कर दिया है, तो उसमें क्या प्रधानमंत्री से दिया, प्रधानमंत्री ने वो 18% अच्छा झुका दिया, इसमें झुकाना बोलते हैं, या प्रधानमंत्री झुक गए हैं? बताइए, प्रधानमंत्री झुक गए, डोनाल्ड ट्रम्प को झुका दिया। हमारी पहले की प्रधानमंत्री ऐसा थे जिसने कभी झुका नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा थे जब भी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बताते थे कि जो है हमारे देश कितना मजबूत है। इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी को क्या बोला था कि 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने बोला 7वां बेड़ा भेजे चाहे 16वां बेड़ा भेजे, कोई भी भेजे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान से पैदा कर दिया बांग्लादेश, पैदा हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान उसका जवाब दिया कि नहीं? लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं हारा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त पाकिस्तान के साथ हमारे देश का युद्ध था, और उस वक्त भी जो है अमेरिका ने आंखें दिखाई थे, उस वक्त भी अमेरिका ने बोला था कि सेना को हटा लो, तो क्या करा था लाल बहादुर शास्त्री ने? आंखों में आंखें डाल के कहा था कि जो है हम उनको जवाब देने का लायक है, हम जवाब देंगे। और लाल बहादुर शास्त्री तो अब अमेरिका ने धमकी दिए थे कि हम जो गेहूं बेचते हैं गेहूं रोक देंगे, तब हमारे देश में लाल गेहूं आते थे, आपको पता होगा लाल गेहूं आते थे, और उस वक्त लाल गेहूं आना बंद करने के लिए धमकी दे रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासियों से बोला था कि एक दिन का भूखे रहो, और आज भी देश के अंदर जो बुजुर्ग महिला है और एक दिन का भूखा रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो शास्त्री जी से वादा किया था। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को फंसाया किसने जोड़ रहे हैं? फाइल से नाम जोड़ा गया पीएम मोदी का। अच्छा, तो उसमें मेल में नाम आया है ना, मेल में नाम आए हैं, तो उसमें जोड़ा किसने जोड़ दिया? इनका तो डोनाल्ड ट्रम्प, इनका जो फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड तो बैठे हुए हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से नाम कौन जोड़ेगा? जो बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े जो है हस्तियों का नाम, वैज्ञानिक का नाम आ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत ही शर्मदायक है। वही इंसान जो महिलाओं की, जो छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम करते थे, जो बच्चों के जिस्म को परोसते थे, ऐसे लोगों के उसमें अगर नाम आ रहा है, तो ये प्रधानमंत्री जी नहीं झुके, हमारे पूरा देश को 140 करोड़ जनता को इन्होंने झुकाया। नाम खराब कर रही है दुनिया। हम खराब करें, हम खराब करें? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? हमें नरेंद्र मोदी जी है। 140 करोड़ जनता ने किसके ऊपर विश्वास किया था? प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास किया था ना। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रही है। हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि जो इंसान महिलाओं के साथ गलत काम करते थे, जो इंसान छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे, उस इंसान के साथ उनके इसमें नाम आना एक बहुत बड़ी बात है। आप एक बात बताइए, अगर ये प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं होके अगर ये नाम जो है मोदी जी का होता तो, और क्या नाम है राहुल जी का होता तो, या विपक्षी किसी पार्टी अखिलेश यादव का होता तो, या तेजस्वी यादव का होता तो, ये पूरा मीडिया जो है ना कुत्ते के जैसे भौंकने लग जाते, ये कुत्ते के जैसे चाटने लग जाते, ये कुत्ते के जैसे सबके पीछे पड़ जाते। लेकिन आज आप मीडिया में नाम देखा,
मीडिया में कुछ एक भी, ठीक है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम ना आए। लग रहा है कि राहुल गांधी भी फाइल में आरोप लग रहा है, अभी तक आए तो नहीं है ना, लेकिन मेल में नाम तो किसका है, मोदी जी का नाम आया है ना। हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कोई काम ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकते। लेकिन बिल्कुल दबाव में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से बार बार जो है डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं, और उसके बाद भी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी का झुकाव दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में है। आप लोगों ने कहा कि इजराइल में प्रधानमंत्री टीका लगा रहे थे, हाँ, ट्रम्प के आगे मेल में बताया जा रहा है, हमने बोला है, हम बोल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मेरा है, आपका नहीं है, इस देश का नहीं है। किसने बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी को, किसने बनाया था? हम 140 करोड़ जनता ने तो बनाया था ना, और उसके बाद हमसे उम्मीद है था। इतनी घिनौनी बात करती है आप। घिनौनी बात हम नहीं कर रहे, घिनौनी बात जो है इंस्टेंट फाइल्स में जितना भी आया है वो घिनौनी बात है। आप बताए केरला फाइल्स सही हो जाते हैं, ठीक है, और जितना भी इनका फाइल्स लेके आते हैं ना, कश्मीर फाइल्स, ये सारी फाइल्स सही है, लेकिन स्टीम फाइल्स में अगर नाम आ रहा है तो ये चीज गलत है। ऐसा क्यों? ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो है नाम उसमें ना आए, प्रधानमंत्री जी बाकी प्रधानमंत्री जी का जैसे ना हो, हम उम्मीद करते हैं ये चीज, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेल पे नाम आया, ये दुखद है, अब देश के लिए दुखद है, और ये एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात है। प्रधानमंत्री जिस हिसाब से अमेरिका के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं झुकाव है। विश्व गुरु बनने वाला है भारत, और आप लोग बदनाम कर रहे हैं। विश्व गुरु बन रहे हैं? और क्या? कौन सी रैंक में विश्व गुरु बन रहे हैं? कौन सी रैंक में? कौन सी रैंक में? प्रेस फ्रीडम में हमारे देश कितने नंबर पे है? भुखमरी में हमारे देश कितने नंबर है? महिला सुरक्षा में हमारे देश कितने नंबर पे है? उसके बाद आप कह रहे विश्व गुरु? कहाँ से बन रहे विश्व गुरु, बताइए ना। कौन सी देश में, कौन सा विश्वविद्यालय हमारे विश्व के दम का बाजार है? कौन सा विश्वविद्यालय हमारे, कौन सा हॉस्पिटल में हमारे अच्छा काम हो रहा है? उसके बाद आप कह रहे विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु बन रहे हैं। महिला की जो है आप लोगों को नोचने में बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए ना, हर राज्य से ऐसा खबर आते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं, आप लगातार जो है प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से बातें आ रहे हैं, आप बताइए इंस्टेंट फाइल्स में जब प्रधानमंत्री जी का नाम है, तुरंत ही मंत्री जी आके बोलने लग गए कि नहीं ये तो गलत है। तो लगातार इस तरीके से वो आना तो दुख है। मोदी जी के विपक्ष की जो महिला सांसद है वो भी विपक्ष की महिला सांसद घेराबंदी करती है, मोदी जी पे हमला करना चाह रही थी, मोदी जी पे हमला करना चाह रही थी। कौन? विपक्ष की महिला सांसद। अच्छा, विपक्ष की महिला सांसद के अंदर इतना साहस हो गया है कि मोदी जी के पर हमला कर देंगे। हाँ, आप बताइए ना, एक बात बताइए, कहाँ से हमला कर देंगे, कैसे हमला कर देंगे? प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो भी संसद भवन के अंदर, और भी महिला के बीच में अगर सुरक्षित नहीं है, तो हम महिला ये सारे भेड़ियों के बीच में जब हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग सुरक्षित है? आए दिन महिला गायब हो रहा है, देश के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, मध्य प्रदेश के अंदर से, गुजरात के अंदर से आए दिन महिला गायब हो रहा है, लेकिन हम लोग सुरक्षित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की संसद भवन के अंदर, जहाँ पर हाईटेक जो है सिक्योरिटी है, उसके बाद आपको लगता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? महिलाओं ने अगर सवाल उठाए तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है? क्यों बदनाम कर रही है भारत को आप लोग? मैं भारत मेरा आन बान और शान है, हम भारत के लिए जीते हैं, और भारत के लिए हम कहाँ से बदनाम कर रहे हैं? कहाँ से बदनाम हो रहे हैं? कौन बदनाम कर रहे हैं? कहाँ से खराब कर रहे हैं? हम क्या कॉम्प्रोमाइज करा होगा ना? सीज फायर के लिए बार बार जो डोनाल्ड ट्रम्प मुंह फाड़ के जो बोल रहे हैं कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ है, हमारी वजह से सीज फायर हुआ है, मैंने बोला तब सीज फायर कर दिया, तो क्यों मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे? आप बताइए ना, लगातार जो है आप किस तरीके से रातों रात ये लोग साइन कर देते हैं हर बिल पे, क्यों कर रहे हैं सर चीजें? क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों इंदिरा गांधी के जैसे नहीं बन पा रहे? क्यों लाल बहादुर शास्त्री के जैसे नहीं कर पा रहे? क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। आप बताइए ना, ऐसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे? हमने तो 140 करोड़ जनता ने इसीलिए बनाया ना प्रधानमंत्री को कि हमारी जो है दुश्मनों के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उसके बाद कह रहे कि हम लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं। कहाँ से बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आप देखिए, आप खुद देख लीजिए, प्रधानमंत्री को इतना काम कर रहे हैं, इतना बिजी रह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के सबसे अच्छे मित्र में से एक है। डोनाल्ड ट्रम्प का भी पूरा जो है आप इंस्टेंट फाइल्स ने सब कुछ दिखा दिया है, सबका मुखौटा खोल के दिखा दिया है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना खराब है। और देश के अंदर अमीर शहजादे जो है ना, जितना अमीर लोग हैं, उनके मुखौटा खोल के दिखा दिया है कि किस तरीके से इंसान जो है महिलाओं के साथ किस हद तक जा सकते हैं, बच्चियों के साथ किस हद तक जा सकते हैं, वो दिखा दिया है। आप बताए, जिसको हमने रक्षक बनाए वही हमारे
हमारे भक्षक बन चुके हैं। राहुल गांधी गलत फहमियां फैला रहे हैं, गलत किताब लेकर के जा रहे हैं, जेल जाएंगे, अपराधी हो गए। अच्छा, यानी कि सभी को जेल में डाल दो। विपक्ष के जितना भी नेता है, ये लोग अगर किताब लेके चले जाते हैं, एक बात बताइए, ये लोग किताब लेके चले जाते हैं, ये लोग किताब की रेफरेंस दे के बोल सकते तो सही है। अगर राहुल गांधी ने कोई किताब की रेफरेंस दिया तो सही है। अरे बदनाम कर रहे, भारत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहा है मोदी जी पे, ये सवाल उठाए देश की जनता पे, और उसके बाद आपको लगता है कि बदनाम करे? कहाँ से बदनाम करे? ये लोग किसी भी किताब का अगर हवाला दे तो सही है। अगर देश की विपक्ष की कोई नेता जो हवाला देता तो सही है। ये तो विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को ये लोग जेल के अंदर डाल दिया, पप्पू यादव को जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम जो चीजें विपक्षी पार्टी के ऊपर, ईडी सीबीआई सारी विपक्षी पार्टी के ऊपर ही होता है, बाकी क्या होता है? बाकी इनका जो पार्टी में जितना है सब पाक साफ है, ये पूरी तरीके से दूध के धुले हुए हैं, सब अच्छे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कौन सा एक्ट लगा हुआ था भाई? कौन सा केस लगा हुआ है? कौन सा घोटाला के आरोप लगे हुए हैं? बताओ ना। हाँ, शुभेंद्र अधिकारी जो इनके पास में था, उनके ऊपर कौन सा लगा होता? अजित पवार जो अभी स्वर्गवास हो गए थे, उनके ऊपर क्या लगा होता? कितना घोटाला के आरोप लगे हुए थे? सारी बीजेपी में जाने के बाद पाक साफ हो गए हैं। और इनके बीच में जो भी रहते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, वो सारे जो है सारे वो है, सारी धोखेबाज है, सारी यानी कि वो सारी उसी में फंसा हुआ होता है। ये सारे का उद्धार कर दिया इस डील ने। किसानों का उद्धार किया है, कहाँ से लग रहा है? भाजपा वाले तो ये भी कहते हैं कि कुलदीप सिंगर की जैसे जो लोग हैं उनको भी उनकी भी न्याय मांगने के लिए आ जाते हैं। जिसको कोर्ट ने बलात्कारी बोला, भाजपा वाले तो ये भी बोलते हैं कि जिसको कोर्ट ने बलात्कारी साबित कर दिया, राम रहीम की जैसे लोगों के साथ में जाके तो फोटो खींचते हैं, उनके साथ तो बैठते उठते हैं। भाजपा वाले तो ये भी करते हैं कि राम रहीम की जैसे बलात्कारी का साथ देते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ जो है ना नफरत फैला रहे। भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम करे, देश के लिए ये लोग काम नहीं करे। जो देश के लिए करना है वो नहीं करे, देश को झुकाने का काम ये लोग करे। यही बोले थे ना कि देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। उसके बाद भी जो डोनाल्ड ट्रम्प आए दिन चिल्ला रहे, उसको जवाब कौन देगा? हम देंगे या प्रधानमंत्री जी देंगे? बताइए। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था ना, लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया था ना, तो अब मोदी जी की बारी है, वो भी जवाब दे।